Good morning, students. Today I am going to start next content of the chapter pollutants in the air. Beside the natural combination of gases, water vapors and dust particles, the atmosphere continuously receives man-made substance of both solid and gaseous nature largely due to multiple human activities. Atmosphere में naturally कॉम्बिनेशन है गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का. इसके अलावा इसमें क्या है, ह्यूमन मेड या मैन मेड सब्सटेंस भी ऐड होने लगे हैं. फॉर एग्जांपल जो सिटीज़ हैं उनमें जो ऑटोमोबाइल्स चलते हैं तो उनके कारण क्या है, गैसेस रिलीज होती हैं जो क्या है पॉल्यूशन का सबसे बड़ा मेन कारण बनती है. तो इसके अलावा क्या है, जब स्मॉग पार्टिकल्स कंबाइन होने लगते हैं फॉग के साथ फ्रॉम स्मॉग, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. इससे कुछ डिसीजेस होने लगते हैं जैसे कि इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, सांस से संबंधी प्रॉब्लम होने लगती हैं. और कुछ कंट्रीज़ में क्या है वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण एटमॉस्फेयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनती हैं. और समटाइम्स क्या होता है फॉरेस्ट्स में फायर्स होने लगती हैं और जो क्या है पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनती हैं और ये डैमेज करता है एटमॉस्फेयर को. वी शुड हैव एन अवेयरनेस ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स सो दैट दे आर रिड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर. हमें इन जो पोल्यूटेंट्स हैं प्रदूषक हैं इनके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए ताकि हम जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें से पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. Most of life forms on earth exist in the lower part of atmosphere. जो ज़्यादातर लाइफ की फॉर्म्स हैं वो क्या है लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में है. Although we may never feel the pressure or weight of air as but it constantly presses us. हमें क्या है कभी भी फील नहीं होता जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और ये वेट है, हमें कभी भी वो क्या है फील नहीं होता, बट ये क्या हमें कॉन्टीन्यूसली प्रेस कर रहा है. दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय, इसको जो मेज़र किया जाता है उसको बैरोमीटर द्वारा मेज़र किया जाता है और जो इसकी यूनिट है उसको मिलीबार के रूप में जाना जाता है. जो नॉर्मल एयर प्रेशर है सी लेवल के ऊपर वो है 1013 मिलीबार. और जैसे जैसे हम हाई माउंटेन्स और जैसे ट्रैवल करेंगे एयर के अंदर हम नोटिस करेंगे कि जो हमारे ईयर्स हैं वो पॉप होने लगते हैं. ये क्यों होने लगता है? दिस इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर, क्योंकि जो एयर का टेम्परेचर है लो होने लगता है और जो प्रेशर है वो हाई होने लगता है. दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये क्या है, इसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं. डिवाइड द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर. ये क्या है एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करता है. एंड नेक्स्ट इज विंड. इन एरिया वेयर टेम्परेचर लाइज हाई, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, जो एयर होगी गेट हीटेड एंड राइजेज अपवर्ड. तो एयर क्या है हीट होकर ऊपर उठेगी. दिस काउज फॉल इन एयर प्रेशर एंड द एरिया दस बिकम लो प्रेशर एरिया. इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे एयर प्रेशर है वो क्या है फॉल होने लगेगा और इसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा. द स्पेस बकेटेड बाय हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड. जो एयर है वहाँ पे जो वेकेट कर दी जाएगी, खाली छोड़ दी जाएगी हॉट एयर द्वारा, उसको क्या है कोल्ड एयर द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा. डेंसर एयर ऑफ सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया. दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. इस जो फ्लो है विंड का उसको क्या कहेंगे, इस फ्लो है जो एयर का उसको हम विंड कहेंगे. दस विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. जो विंड है वो क्या है हाई प्रेशर एरिया से क्या है लो प्रेशर एरिया के अंदर चलती है. जो फिनोमिना है मानसून का एक गुड एग्जाम्पल है सीजनल विंड्स का. दिस चेंज इज काउज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. ये जो मानसून आते हैं ये किस लिए होता है, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चर इकनॉमी. हमारी जो कंट्री है रिसीव करती है मानसून रेन को जो हमारी
एग्रीकल्चर इकोनॉमी को क्या है, सपोर्ट करती है, जिससे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और जिससे हमारी जो इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है। दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसूनल रेनफॉल। इसलिए जो हमारी कंट्री है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है मानसूनल रेनफॉल पर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है वो बेसिकली मानसून पर ही डिपेंड करती है। थैंक यू। एंड आवर नेक्स्ट कंटेंट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और आप इसको रीड कीजिए। थैंक यू।